नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुन रही थी तो मैंने सोचा कि ये कहानी क्यों ना आपको सुनाई जाए। जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वह अपनी ही आलस की बीमारी के कारण परेशान हो चुका था। वह उसी गांव में रह रहे एक मुनि के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे मुनिवर, कृपया कर आप मेरी इस आलस की बीमारी को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं। मैं इस बीमारी से बहुत ही तंग आ चुका हूँ। तब मुनि उसे बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आलस आने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि हमारी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है। जिनकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है वे ज़िंदगी को जीते नहीं हैं, सिर्फ काट रहे होते हैं। इसलिए पहले अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करो। इस लक्ष्य को ना तो तुम अत्यंत दुख में ना ही अत्यंत सुख में बनाओ। जब हमारा मन स्थित हो और जब स्थिति सामान्य हो तब इस लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि हम यदि अत्यंत दुख में और अत्यंत सुख में लक्ष्य को बनाएंगे तो कुछ दिन तो हम उस पर कार्य करेंगे, फिर हम उस कार्य को करना बंद कर देंगे। इसलिए हमेशा ही लक्ष्य सामान्य स्थिति में बनाया होना चाहिए और लक्ष्य को बनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भी होना चाहिए, क्योंकि यही कारण हमें लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा कारण है कि हम अपने मन की स्थिति को नहीं समझ पाते हैं और मन हमें मूर्ख बनाता जाता है। जैसे कि हम सोचेंगे कि हम पढ़ाई कर लेते हैं, हमारा मन हमसे कहेगा पढ़ाई हम बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा सा आराम कर लेते हैं या फ़ोन चला लेते हैं। लेकिन हमें मन को मूर्ख बनाना पड़ेगा, वरना यह हमें मूर्ख तो बना ही रहा है। हमें सोचना चाहिए आराम हम बहुत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम पढ़ाई करेंगे। इसी प्रकार हमें अपने मन को स्थित करना होगा। मन को स्थित करने के लिए हमें रोज़ ध्यान करना चाहिए। तीसरा कारण है हम बुरे और आलसी लोगों की संगति में पड़ जाते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही आचरण करेंगे, वैसे ही उठेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही सब कार्य करेंगे। इसलिए हमें आलसी लोगों से दूरी ही बनाए रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए जो अपने कार्य के प्रति जागरूक हों, ताकि उनको देखकर हम भी अपने कार्य के प्रति जागरूक हो सकें। यदि आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं तो आप अपने आप के साथ समय बिताना सीखिए, पर आलसी लोगों की संगति से दूर रहिए। तब वह व्यक्ति मुनि से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस समस्या को दूर करने के लिए उपाय बताए। अब मैं ऐसा ही करूँगा। पहले अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करूँगा, अपने मन को स्थित करूँगा और बुरे लोगों की संगति को छोड़ दूँगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि जब हमारा मन स्थित हो तभी बनाया हुआ होना चाहिए और हमें बुरे और आलसी लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।